एक सास की 5 मोटी बहू। क्या कहा? बहुत सारा दहेज मिलेगा? अरे ऐसा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। पंडित जी, आप रिश्ते की बात पक्की करिए। लेकिन हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए ठकुराइन। ये रिश्ते माँ एक दिक्कत आवत है। कैसी दिक्कत? ये 5 लड़की खाते पीते घर से है, इसलिए खा खा के मोटी हो गई हैं। अरे पंडित जी, तुम उन लड़कियों के मोटापों को छोड़ो और मेरे 5 बेटों की शादी उन 5 लड़कियों से करवा दो। दहेज, पैसा और गहनों के लालच में आकर कल्याणी अपने 5 बेटों की शादी 5 मोटी लड़कियों से करवा देती है। उन 5 के गृह प्रवेश वाले दिन। अरे आ जाओ, कहीं तुम्हारे गृह प्रवेश की वजह से मेरे घर की चौखट टूट ना जाए। अरे कल्याणी बहन, कहाँ से लेकर आई हो इन 5 सांडों को? देखो तो सही, खा खा कर कितनी मोटी हो रखी हैं। अरे मोटी हैं तो क्या हुआ, घर का काम करेंगी तो अपने आप पतली हो जाएंगी। कल्याणी के सभी मेहमान उसकी 5 बहुओं के ऊपर हंसने लगते हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो 5 बहनें अपने कमरे में सो रही होती हैं। अरे रीना, मीना, सीना, मोना, उमा, कहाँ हो तुम सब? कल्याणी के कई बार आवाज देने के बाद भी उन 5 के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती, जिसके बाद कल्याणी एक एक करके 5 के कमरे में जाती है। अरे देखो तो सही, कैसे कुंभकर्ण की तरह सो रही है। इन्हें तो घर के काम की कोई परवाह ही नहीं है। अभी बताती हूँ इन्हें। कल्याणी रीना का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गहरी नींद में सो रही थी। ऐसे ही वो एक एक करके सबके पास जाती है और सबको उठाने की कोशिश करती है। हे ऊपर वाले, मेरी बहुएं तो किसी सांड से कम नहीं है। अरे मुझसे तो आधा इंच भी हिल नहीं पाई। अब मुझे घर का काम और नाश्ता बनाना होगा। कल्याणी घर का काम करके नाश्ते की तैयारी करने में लग जाती है। तभी उसकी 5 बहू उसके पूरे काम होने पर नींद से जागती हैं और उसके पास आती हैं। अरे वाह, क्या बात है। इस घर के सभी नौकर तो बड़े ही काम में तेज हैं। हाँ हाँ, सही कहती हो। देखो कितनी अच्छी सफाई की है। अरे मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो देखते हैं नाश्ते में क्या है। जैसे ही वे 5 रसोई में जाती हैं, रसोई में कल्याणी नाश्ता बना रही होती है। अरे ये क्या? माँ जी, आप खाना क्यों बना रही हो? घर के नौकर कहाँ हैं? मुझे तो लगा कि यहाँ सारा काम नौकरों ने किया है। चुप करो तुम 5। अरे तुम जैसी सांड जैसी बहुएं हैं, उसके बाद भी मुझे इस घर में काम करना पड़ रहा है। और कान खोलकर सुन लो, इस घर में कोई नौकर नहीं है। तुम्हें ही घर के सारे काम करने होंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने नौकर तो भेजा होगा ना? अच्छा, बढ़िया ही नौकर वाली। चुप करके मेरे साथ नाश्ता बनवाओ। वो 5 कल्याणी के साथ नाश्ता बनवाने लगती हैं, जिसके बाद जल्दी ही नाश्ता बनकर टेबल पर लग जाता है। ओहो, मेरी तो कमर दुख रही है। सुबह सुबह इतना काम करके बहुत बुरी तरह थक गई हूँ। लाओ माँ जी, मैं आपकी कमर दबा देती हूँ। अरे चुपचाप अपना नाश्ता कर ले, मुझे नहीं दबवानी तुमसे अपनी कमर। अरे पतली सी कमर है मेरी, तुम्हारा हाथ लगते ही चटक जाएगी। अपनी सास की ये बात सुनकर 5 खाने की टेबल पर ही बैठी हुई हंसने लगती हैं। ऐसे ही कल्याणी की 5 बहुएं सुबह शाम खाना खाती और सो जाती, जिसकी वजह से घर के सभी काम कल्याणी को अकेले ही करने पड़ते हैं। ऊपर से ज्यादा मोटापे की वजह से वो 5 काम भी नहीं कर पाती। अरे मुझे तो पोछा लगाने के लिए झुका ही नहीं जा रहा। रहने देती हूँ, माँ जी अपने आप कर लेंगी। ओहो, मुझसे तो ये कपड़े बैठकर धुल ही नहीं पा रहे हैं। मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। रहने देती हूँ, माँ जी अपने आप कर लेंगी। उमा घर के जाले साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी के ऊपर चढ़ती है, कुर्सी अचानक से टूट जाती है और उमा धड़ाम से नीचे गिर जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरी तो हड्डी चटक गई। बनने गई थी सिकंदर, बन गया कचुम्बर। हाय रब्बा, कोई तो मेरी मदद करो। तभी उमा की बहनें उसके पास आती हैं और उसे उठाती हैं। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, थोड़ा सा मोटापा घटा लोगी तो क्या चला जाएगा तुम 5 बहनों का। अरे तुम्हारे मोटापे के चक्कर में तुम हिल भी नहीं पाती हो। जाओ अब इसे कमरे में ले जाओ। कल्याणी की बात सुनकर वो चारों उमा को कमरे में ले जाती हैं, जिसके बाद कल्याणी अपने आप से ही कहने लगती है। अरे मैंने ही लालच में आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अगर मैंने थोड़ा लालच ना किया होता तो थोड़ी ढंग की बहू तो आती मेरे घर। अरे इन्होंने तो पूरे घर में धमा चौकड़ी मचा कर रखी है। ऊपर से घर के काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं।
उन पांचों के जाने के बाद कल्याणी उनके आधे अधूरे किए हुए काम खुद करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। वहीं जैसे ही शाम होती है, शाम को कल्याणी की दोस्त मंजू उसे शादी का कार्ड देने आती है। अरे कल्याणी बहन, कैसी हो तुम? मत पूछो कैसी हूँ, बस जिंदा हूँ इतना समझ लो। अरे तुम्हारे घर में तो 5 बहुएं हैं और भगवान की दुआ से 5 हट्टी कट्टी हैं, तो फिर तुम्हारा हाल इतना ढीला क्यों है? अरे यही तो कारण है इनके हट्टे कट्टे होने का, जिसकी वजह से ये एक काम भी नहीं कर पाती। मेरा तो जीना ही दुश्वार हो गया है। अच्छा चलो छोड़ो, ये लो, ये मेरे बेटे की शादी का कार्ड है। वैसे मैंने अपनी बहू बहुत ही सुंदर और पतले फिगर वाली देखी है। अरे जितनी लड़कियां पतली अच्छी लगती हैं, उतनी मोटी अच्छी नहीं लगती। हाँ, काश मैंने भी ऐसा ही सोचा होता। अच्छा तो तुम आ जाना, लेकिन मेरी तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी 5 बहुओं को मत लेकर आना, क्योंकि तुम्हारी बहू इतनी मोटी है कि पूरी बारात का एक तरफ और तुम्हारी 5 बहुएं एक तरफ। हमारे पास इतनी गाड़ियां भी नहीं हैं। इतना कहकर मंजू वहाँ से चली जाती है। ये सब वो पांचों छुप कर सुन लेती हैं। हमारी वजह से हमारी सास को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अब तो आसपास के पड़ोसी भी हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं। अरे और तो और लोगों ने हमारी सास का नाम निकाला है, एक सास की 5 मोटी बहुएं। अब तो बहुत हुआ, हमें अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तुम सही कहती हो, शादी में अभी पूरे 15 दिन बाकी हैं। इन 15 दिनों में हम अपना मोटापा पूरी तरह घटा देंगे और माँ जी के साथ शादी में भी जाएंगे। उस दिन के बाद वो पांचों घर का काम करना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो पांचों सुबह शाम मोटापा घटाने की एक्सरसाइज भी करने लगती हैं। देखते ही देखते 15 दिन होते ही वो पांचों अपना मोटापा पूरी तरह घटा देती हैं और पतले फिगर वाली बहू बन जाती हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है, जिसके बाद उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपनी 5 बहुओं को बुलाकर कहती है, बहुओं मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी शादी केवल लालच में आकर अपने बेटों से कर दी थी, लेकिन अब तो तुम 5 बहुत अच्छी दिख रही हो सके तो मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर देना। अरे माँ जी, ये बात तो हम 5 पहले से ही जानते थे, क्योंकि आपके रिश्ता पक्का करने से पहले कई लोग हमें रिजेक्ट करके जा चुके थे। मीना की ये बात सुनकर कल्याणी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी 5 बहुओं को गले से लगा लेती है। जिसके बाद उमा कहती है, अरे अब बस भी करो, अब हमें शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सास की दोस्त को हमारा ये रूप दिखाकर करारा जवाब भी तो देना है। वो 5 कल्याणी के साथ तैयार होकर मंजू के बेटे की शादी में पहुंच जाती हैं, जहां मंजू जैसे ही कल्याणी की 5 बहुओं को देखती है, वो उन्हें देखती ही रह जाती है। पूरी शादी में कल्याणी की बहुएं जितनी खूबसूरत बहू किसी की भी नहीं थी। वहां तक कि खुद मंजू की होने वाली बहू भी उतनी सुंदर नहीं थी। पूरी शादी में सब लोग मीना, रीना, सीना, मोना और उमा की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है।